हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में चतुश्रेणी कर्मचारी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं और 6 पारियों में पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए हैं। तो इसी के अंदर हम चौथी पारी का पेपर यानी कि 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ पर मनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे के अंदर ये मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछोला झील। चौथा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 इसका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OCR, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आशु की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात होगा। आशु की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया गया था। पहला स्थान तो जो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था, सेकंड जो स्थान था वो हरियाणा ने प्राप्त किया था और जो तीसरा स्थान है वो राजस्थान का है। उसके बाद इसके अंदर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है। तो दोस्तों जो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आएगा डी, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ इनको सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है, उसके बाद चूरू को भी इसका फ़ायदा मिलता है। उसके बाद जो नवा क्वेश्चन है, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कोलाना जो हवाई अड्डा है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो जो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज की नियुक्ति करे उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश को तो शामिल करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। जैसे कि इसमें पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट होगा, माही नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्की। कान में कौन से आभूषण पहनते हैं, मुर्की आभूषण पुरुष पहनते हैं राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो दोस्तों जो जीर्ण माता का मंदिर है वो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी, सीकर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, RTI एक्ट 2005 की निम्न में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है। RTI एक्ट 2005 की निम्न में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 8 के अंदर ये प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से खालिस्तान के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। यानी मतलब कितने दिन के अंदर उसको उस विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंदर उसको विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किसी जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो आप सभी को पता है जैसलमेर के अंदर जनसंख्या सबसे कम थी। 17वां क्वेश्चन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, मेवाड़। ये सभी किसके हिस्से, मेवाड़ के हिस्से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक या बालिका
लिंगानुपात था। तो बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 933। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप है। तो ये बहुत सी बार एक क्वेश्चन आ चुका है। इसका है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही अपना आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि x + y = 10, y + z = 8 और z + x = चॉइस है, तो x, y और z का औसत है। दोस्तों इसको सोल्व करने पर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी 7 इसका आंसर आएगा। उसके बाद बातारी फुलवारी किसने लिखा? तो यह है विजयदान देता की। बातारी फुलवारी विजयदान देता की संग्रह कहानी का संग्रह है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने ₹21 में 4 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें ₹13 में 2 की दर से बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसे 184 का लाभ हुआ। उसने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा सोल्व करने पर होगा ऑप्शन नंबर ए 144 इसका आंसर आएगा। उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आप सभी को पता है आर्टिकल 51 के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी इसका आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। उसके बाद निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए की दिख रहे हैं जो जैन समुदाय से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए श्री महावीर जी मेला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए अलवर के अंदर ही प्रचलित है। वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा बेगम बतुल, इनको 2025 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी मिलकर कार्य करें तो वे कितने समय में उसी काम को कर सकते हैं? तो दोस्तों जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 इसका आंसर आएगा सोल्व करने पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ का अध्ययन करने पर अपने को देखना है कच्चे ऊन का उत्पादन प्रक्रिया इसमें बता रखी है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि, तो ये ईयर पूछ रहा है। इसमें अपने ग्राफ में से सोल्व करना है कि किस ईयर के अंदर जो ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है। दोस्तों सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 और 17 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा ऊन के उत्पादन में इसमें वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो मावठ है वो पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ आपको पता है अजमेर में है, तो अजमेर है जो है मध्य अरावली का हिस्सा है, मध्य अरावली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। इसके बाद मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो जो मांगीबाई है आप सभी को पता है मांगीबाई 13 ताली नृत्य से संबंधित है। लक्ष्मण दास भी इसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 13 ताली नृत्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीलिया निम्न कारण से होता है। तो इसमें अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पीलिया किस कारण से होता है। रक्त की हीमोग्लोबिन की अधिकता, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता, पोटेशियम की अधिकता, यूरिक अम्ल की अधिकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से ये पीलिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 34। ए, बी और सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया तथा सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में यदि ए को 22,800 लाभांश मिला तो कुल लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर जिसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 81,700। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना बनाई गई है? दोस्तों जिसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 9 एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना यहाँ पे बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे, मतलब किस स्थान के थे? गागरोन, जो झालावाड़ में है, वहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्न में से किस किले में स्थित है? तो आप सभी को पता है जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाल मर्दा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण जो लाल मर्दा है उसका रंग लाल होता है? तो लोहे के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के पूछ रहा है, तो राज्य के अंदर कौन करता है? राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, 2009 में कोटा में किस पुल के डरने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल पुल के धंसने से ये आपदा यहाँ पे आई थी। फिर MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिज पेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 42, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संबंध में UDMA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों UDMA का पूर्ण जो रूप है वो है यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए फ़ॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है Ctrl+Shift+P, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने दो वस्तुएं 5700 रुपये में 5700 प्रत्येक में बेची, यानी कि दो वस्तुएं 5700 रुपये में बेची। एक वस्तु पर उसे 14% का लाभ हुआ, दूसरी पर 5% की हानि हुई। तो इस सारे लेन देन में उसे हुआ लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात हो, यानी लाभ हुआ या हानि हुई वो अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपन आएगा लाभ आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट तथा 50 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइपें एक साथ खोली गई तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मिनट। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? तो मतलब किस नदी के 10 उप बेसिन है? तो दोस्तों जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सीढ़ो किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों जो यह है वो भील समुदाय से रिलेटेड गीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 15 अंक अधिक है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65। सोल्व करने पर इसका आंसर 65 आएगा। जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर PK सेट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जो माही महोत्सव है वो बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर सबसे कम थी, यानी कि सबसे कम वृद्धि दर किस जिले में थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर की वृद्धि दर सबसे कम थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या था? तो दोस्तों जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS समर्थक इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो दोस्तों ये साइंस की सक्रियता श्रेणी का क्वेश्चन है कि मतलब जो अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है कि JNO3, विलेन और तांबा धातु, यानी कि तांबा की जो धातु है वो सिल्वर से ज़्यादा
क्रियाशील है, तो ये सिल्वर को इससे प्रतिस्थापित कर देगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो अभी प्रेजेंट टाइम लगभग 6 राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनी विधानमंडल चलती है, और जिसके अंदर कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है, बिहार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा इसके अंदर शामिल नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका सूत्र होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो मेहराब खान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ये पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था, मतलब होता था, ये इसमें गलत बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्न क्षेत्रों में से किसमें कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 59। राजस्थान अपनी सीमा निम्न में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? यानी किस राज्य के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के साथ साझा करता है। जून 2025 में निम्न में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्कल रंजन साहू। इनको RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में। निम्न में से किसे वन की आशा कहा जाता है? होप ऑफ फॉरेस्ट। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन नंबर बी, शिव और पार्वती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तो कब वृहत राजस्थान का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मार्च 1949। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्न में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? तो दोस्तों जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? डेबर झील किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जयसंबंध इसका आंसर हो जाएगा। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? तो राणा अमर सिंह के बीच और जहांगीर के बीच ये संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फलोदी हो जाएगा। बीकानेर भी सीमा साझा करता है, गंगानगर भी करता है और बाड़मेर भी करता है, तो फलोदी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल सेठिया। उसके बाद राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर पीरू सिंह, जिन्हें पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति हावर से नाव चला सकता है यदि नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति हावर है तथा उसे किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वो स्थान कितनी दूरी पर है? तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2500 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 525। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है नीति प्रशासन के मामलों में वो होता है मुख्य सचिव।
राज्य के मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? तो दोस्तों जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। निम्न में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान नहीं है, सही नहीं है? यानी कि मतलब इसमें एक दे रखा है एंजाइम का नाम और दूसरा दे रखा है एंजाइम कहाँ से बनता है, तो कौन सा गलत है वो अपने को देखना है। तो जो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, नगाड़ा निम्न में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झिल्ली वाद्य यंत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए निम्न में से किसको कारण माना जाता है? तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चरम मौसमी घटनाएं इनको जलवायु परिवर्तन के लिए कारण माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष मिनिमम आवश्यक आयु आवश्यक है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू बेसिक, क्योंकि एक लैंग्वेज है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं तथा 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:3। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष में 6,65,500 और 5 वर्ष में 8,05,255 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है तो वो राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। निम्न में से कौन नियमित श्रेणी में खेल कूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? दोस्तों जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप सागवान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, अपने को इसका मिलान करना है। एक तरफ तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति दे रखी है और दूसरा अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आकार इसमें दे रखा है। तो इसके अंदर जैसे अपन सोल्व करेंगे, जैसे अनंत पर दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी तो उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? दोस्तों जिसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक तो थर्ड हो जाएगा। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। और दूसरा जैसे वक्रता केंद्र पर सी पर वक्रता केंद्र सी पर अगर वस्तु होगी तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो बी में सेकंड हो जाएगा। सी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में वस्तु होगी तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सी का फर्स्ट मिलान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? तो 86 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। ये भूतकाल का उदाहरण है। निम्न शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण सभा। ऑप्शन नंबर बी। बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें क्या हुआ है? परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं। उसने सुंदर खाना पकाया नहीं है, मेरे को विज्ञान समझ नहीं आता, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो दोस्तों इसके अंदर जो शुद्ध वाक्य दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, खीर हो जाएगा, वो तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षित यानी कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। ऑप्शन नंबर डी।
देव धन इसकी संधि होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इसका आंसर सभी को पता है, वैश्वीकरण। लौकिक शब्द में प्रयुक्त पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इक प्रत्यय इसके अंदर आ जाएगा। विदेशज शब्द है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन है जो विदेशज शब्द है। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? महोदय का। निम्न में से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द है अनुकूल, क्योंकि उज्ज्वल में जे, आधा जे और फिर जे आता है। विश्वास गलत है, वाल्मीकि में मात्रा गलत लगा रखी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुकूल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द, प्रत्यक्ष का परोक्ष। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग सी, मेरा दिल घबराता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, और सभी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराकार शब्द में निर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न शब्दों में अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वन अरण्य का पर्यायवाची है, कानन भी है, गगन नहीं है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची है, जंगल भी है, और तिमिर नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची है। तो इसमें हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है व्यर्थ इधर उधर घूमना, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी, धूर्तता नहीं होनी चाहिए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते, इधर सर्वनाम दे रखें और इधर सार्वनामिक वाक्य दे रखें, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। तो दोस्तों जैसा कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इसी को देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम अपने को पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक एक में दे रखा है, एक में, तो सी का मिलान एक से हो जाएगा। तो जैसे अपन इधर ऑप्शन को देखते हैं तो इसके अंदर डी के अंदर ही दे रखा है सी का मिलान फर्स्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके, तो आई विश माई टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। अपने को इनके अंदर वर्ड, सही वर्ड उठा के रखना है कि किसके हिसाब से इनकी मीनिंग यहाँ पे सही बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 106 का, सीवर। अगले पे चलते हैं। टेंस का क्वेश्चन है, आई फॉर जॉब ऑन jobhunt.com दीज डे विद द होप दैट आई माइट गेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन अप्लाइंग। उसके बाद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिडंट नो आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल का क्वेश्चन है, खालिस्तान न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द, क्योंकि इसके अंदर आगे बता रखा है कि ये उसी न्यूज़ की बात कर रहा है, मतलब न्यूज़ का जिक्र पहले हो रखा है। द न्यूज़ यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, दे विल रिटर्न, तो इसमें आ जाएगा यू मस्ट अटोन योर सिंस दे लाइव अस। तो देखो इसका जो आएगा, दे विल रिटर्न बाय 6 PM और यू मस्ट स्टोन फॉर योर सिंस दे लाइव बिलो अस, और डी में जाएगा स्टडी टिल 11 PM। तो हम इसका मिलान करेंगे, उस हिसाब से आ रहा है 110 में
ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पीपुल कंसिडर हिम टू बी अ फेयर जज। तो इसका बनेगा ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर जज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। वाज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। तो जो इसका आंसर आएगा, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प यू, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंदर भी असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। द फोर्ट वाज डिमोलिश्ड बिफोर इट वाज सरेंडर्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वाज डिमोलिश्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई अर्डेंटली विश टू हैव अ स्मॉल हाउस टू लाइव इन गोवा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, हाउ आई विश फॉर अ स्मॉल हाउस टू लाइव इन गोवा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर। तो इसके आंसर आएगा, डॉक्टर गुप्ता ने वह घर खरीद लिया जो मैंने पिछले साल बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। 117 चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, कि किसके अंदर पंक्चुएशन का सही यूज हो रहा है। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वी नीड स्नैक्स ड्रिंक एंड लाइट्स। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश अनुवाद करना है। मैं आजकल तनाव में हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। उसके बाद है 119 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म फॉर कंप्लेंट और अ कॉज फॉर कंप्लेंट, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीवेंस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। हाउ मेनी, हाउ मच, एनी, सम। तो इसके अंदर आ जाएगा हाउ मच। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपने क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर इन क्वेश्चनों में कोई गलती रहती है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, एक बार उनको चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।